हम लोग पढ़ रहे हैं 5वां चैप्टर, जो चैप्टर हमारा है समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में एपी। ये ना बोला जाता है। चैप्टर हमारा क्या है? एपी। अब ध्यान दीजिए, हम लोग जो इसमें पढ़े हुए हैं वह पढ़ लिए कि एनवा पद हमारा सूत्र क्या होता है। तो ए एन या टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुना डी, ये हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि एनवा पद ज्ञात करें, मतलब 20वां पद ज्ञात करें, 25वां पद ज्ञात करें। उसके बाद हम लोग एक चीज और पढ़े क्या थे कि अगर हमारा कोई एपी में दिया हुआ है तो एपी में है या नहीं है। एपी में अगर दिया हुआ है तब उसमें से निकालना होता है ए और डी, और 20वां पद ज्ञात करें, 21वां पद ज्ञात करें। हम लोग जो एपी के बाबू रूप जानते हैं, वह एपी का रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, डॉट डॉट आगे बढ़ेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन गुना डी होगा। क्या ये जो होगा कौन पद होगा? पहला। ये जो होगा दूसरा, ये क्या हो गया? तीसरा। ये जो है कौन सा पद है? एनवा। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? एनवा। ठीक है, इसको हम लोग जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होता है? ए। सार अंतर जो होता है उसे क्या बोलते हैं? डी। ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद क्या होता है? ए। सार अंतर जो होता है वो क्या होता है? डी। और एक हम लोग पढ़े एनवा पद। एनवा पद जिसे हम लोग बोलते हैं अब या तो टी एन के रूप में या ए एन के रूप में। एक चीज और ध्यान देना है, बड़ा टी न लिख के छोटा टी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, बड़ा टी न लिख के छोटा टी भी लिखा जा रहेगा। तो एनवा पद में टी एन भी बोल सकते हैं या ए एन भी बोल सकते हैं। अच्छा, जब एनवा पद हो गया, एक अगर एपी में है तो ये शुरुआत वाला है प्रथम पद, ये सबसे लास्ट वाला है। जितना लिखे हैं उसमें यह सबसे क्या है? लास्ट। इससे भी आगे जा सकता है लेकिन ये अभी सबसे क्या है? लास्ट। जब सबसे लास्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंतिम पद। अंतिम पद। तो अंतिम पद जो डिनोट करते हैं उसको बोलते हैं एल। अंतिम पद जो लिखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल। याद रखिएगा, अंतिम पद जो रहेगा उसे क्या बोलेंगे? एल। लास्ट पद, एल से लास्ट, वही हो गया हमारा अंतिम पद एल। इसमें अंतिम पद हमारा यही है, इसमें हमारा अंतिम पद यही ना है बाबू। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? एल। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? एल। ए प्लस एन माइनस वन गुना डी। अच्छा, फिर इसे और आगे भी पद बढ़ा जा सकता है तो हमारा अंतिम नहीं रहेगा, वो हमारा अंतिम नहीं रहेगा। तो अगर ये पूछ दिया कि अंतिम पद कितना है तो उसको हम लोग ए एन भी बोल सकते हैं। एल तो बोलेंगे अंतिम पद को, इसे टी एन भी या ए एन भी तो बोल सकते हैं क्योंकि एनवा पद है। ये कौन सा पद है? एनवा पद है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी जो निकालना सीखे हैं, एनवा पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें, 20वां पद ज्ञात करें, 25वां पद ज्ञात करें, 51वां पद ज्ञात करें, 60वां पद ज्ञात करें, सीखे हम लोग। तो हम लोग शुरू से सीखे। कहां से सीखे? शुरू से। कि शुरू हुआ ए प्लस डी, ए प्लस 2d, डॉट डॉट डॉट। तो 11वां पे क्या होगा? 12वां स्थान पर क्या होगा? 20वां स्थान पर क्या होगा? यही ना सीखे। अच्छा, फर्स्ट पद भी दे दे और लास्ट पद भी दे दे तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि अंतिम से दूसरा बताइए। अंतिम से क्या बताइए? दूसरा बताइए। बोल सकते हैं क्वेश्चन ना, कि अंतिम से क्या बताइए? दूसरा पद बताइए। अंतिम से तीसरा पद बताइए। अंतिम से चौथा पद बताइए। अंतिम से 10वां पद बताइए। अंतिम से 20वां पद बताइए। कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए हम लिखते हैं 2 4 6 डॉट 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 1000, बोल सकते हैं। लिखा हुआ है, ये हमारा है एग्जाम्पल में, एपी में है 2 4 6 एपी में है, और लास्ट पद कितना दे दिया? 1000। अगर शुरू से बोले कि 10वां बताइए, शुरू से 10वां पद, तो ए एन बराबर क्या लिखेंगे? ए प्लस 9d। ए का मान 2, डी का मान 2, 18 2 20। 10वां पद कितना हुआ? 20। ये जो निकला वो कहां से निकला? शुरू से। ठीक है, पीछे से बोल सकता है, अंतिम से, लास्ट से, या अंत से दूसरा पद बताइए।
तो सबसे अंत में कौन है हमारा 1000। सबसे अंत में हमारा कौन है 1000। अंत से दूसरा पद हमारा क्या होगा, अंत से दूसरा पद हमारा क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। इधर से हम लोग बढ़ते हुए गए हैं बढ़ते हुए, इसका मतलब इधर से जो आएंगे वो कैसे आएंगे, घटते हुए आएंगे। इधर से गए कैसे हम लोग, बढ़ते हुए। उधर से आएंगे हम लोग घटते हुए। ये बात तो पता चल रहा है ना। तो बताइए अंत से दूसरा क्या होगा, अंत से दूसरा पद इसमें क्या होगा, अपने से पता चल रहा है 998। क्योंकि दूसरा तो एक बार 2 घटाएंगे, एक बार कितना घटाएंगे 2 घटाएंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अंत से तीसरा पद बताइए 996। क्योंकि बढ़े हैं कितना कितना 2 2, तो घटेंगे कितना कितना 2 2, 2 2 घटेंगे। बढ़े हैं 2 2, तो अंत से पीछे चल रहे हैं। तो जैसे देखिए 6 है तो 6 से पीछे 4, 4 आया कब, जब 2 कम किए तब। फिर 4 से पीछे क्या है 2, तो 2 आया कब, 2 कम किए तब। तो 1000 है तो इसके पीछे वाला पद आएंगे तो 2 कम करेंगे, फिर इसके पीछे वाला जाएंगे तो कितना हो जाएगा 994। फिर इसके पीछे जाएंगे तो कितना होगा 992। फिर इसके पीछे जाएंगे 990। आ रहा है बाबू, बात यहाँ पे समझ में आ रहा है। कितना कितना कम होते गए 2 2। तो हम लोग को पूछ दिया 20वां बताइए, तो 20 तक तो कम नहीं करेंगे ना, 20 तक तो कम नहीं ना करेंगे हम लोग को डायरेक्ट। क्योंकि हम लोग एपी जो पढ़े हैं क्यों पढ़े हैं, क्वेश्चन को कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। जो भी संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन होगा, संख्याओं का एक जो रूप होगा उसको आसान बनाने के लिए क्या पढ़ रहे हैं एपी। तो हमको एक बार 20वां पूछ दिया, एक बार 40वां पूछ दिया, या एक बार 100वां पद पूछ देगा या 50वां पद पूछ देगा, तो हमें डायरेक्ट निकालना होगा। लाइन से तो घटा घटा के नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लास्ट पद हमारा था कितना 1000। छठा पद जो आया वो कितना आया 990। छठा जो है वो कितना हुआ 990। ध्यान दीजिएगा 990 कैसे आया है, ध्यान दीजिएगा। छठा है तो इसी तरीका से सूत्र लगाइए। जिसे हम लोग का छठा चलते हैं तो सूत्र क्या लिखते हैं a प्लस 5d। छठा चलते हैं तो क्या लिखते हैं बाबू a प्लस 5d लिखते हैं क्या, शुरू से चलते हैं। सूत्र ही ना बताए हैं हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। अब यहाँ भी फिर छठा है, तो छठा है तो यहाँ कितना लिखना होगा 5d। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखे a प्लस 5d शुरू से। यहाँ पे छठा है तो कितना लिखेंगे 5d। पांचवा रहेगा तो 4d, तीसरा रहेगा तो 2d, चौथा रहेगा तो 3d। लेकिन लेकिन 5d तो लिख दिए, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। 5d के मान तो पता है, अरे d के मान कितना है 2, d के मान 2, 5 दूनी 10। हमें लाना आंसर कितना है 990। तो 990 कैसे आएगा, शुरू में कितना है, लास्ट पद इसका शुरू मान लीजिए तो लास्ट पद कितना है 1000 है ना बाबू। तो हमारा 10 कम हुआ है, यहाँ पे कितना है 10, तो 10 कम हुआ तब आया हमारा कितना 990। छठा पर हम लोग जो निकाले कितना आया 990। तो 990 आएगा कब, जब 1000 में से 10 को घटा देंगे तब। तो 10 घटाएंगे तब ना, तो घटाएंगे तो माइनस, घटाएंगे तो क्या माइनस। किसमें से 10 घटा रहे हैं, लास्ट पद में से। 1000 मतलब कौन पद, लास्ट पद। तो लास्ट पद मतलब क्या एल, लास्ट पद मतलब क्या एल, लास्ट पद मतलब कितना। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 1000, अब 1000 में से 10 घट गया तो कितना आ गया 990। तो क्या हमें एक सूत्र के रूप में प्रदान हुआ, क्या सूत्र के रूप में मिला बाबू। अंत से जब आपको पूछेगा एनवा पद, सूत्र क्या लिखिएगा एल माइनस एगो कम डी, और छठा था एगो कम डी तो 5 है, 6 था तो 5, यहाँ पे कितना है एन, तो सूत्र क्या होगा एन माइनस 1 गुना डी। कोई दिक्कत, बात समझ में आया।
जब अंत से पूछेगा एनवा पद, अंत से क्या पूछेगा, एनवा पद, तो अंत से एनवा पद हमारा क्या होगा, याद रखिएगा एल माइनस एन माइनस वन गुना डी, क्योंकि जब शुरू से चलते हैं तो बढ़ते हैं, शुरू से चलते हैं तो अब क्या करते हैं, बढ़ते हैं। जैसे एनवा पद में यहाँ पे सूत्र क्या था, ए प्लस एन माइनस वन गुना डी, नहीं, शुरू से जब चलते हैं तो बढ़ते हैं, शुरू से चलते हैं तो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और अंत से चलेंगे तो पीछे आ रहे हैं, तो पीछे आ रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, पीछे आ रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहे हैं बाबू, घट रहे हैं, घट रहे हैं ना। तो क्या आप लोग का सूत्र याद रहेगा अंत से, किसी को दिक्कत, देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एपी में है 17, 14, 11 डॉट 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 माइनस 40 का अंत से कौन पद पूछा, छठा पद। तो सबसे पहले वो जब एपी में है तो हमें क्या निकालना होगा, ए, तो ए निकालेंगे तो ए कितना होगा 17, उसके बाद क्या निकालना होता है डी, डी बराबर होता है अगला पद माइनस पिछला पद, 14 माइनस 17 बराबर कितना, -3, अंतिम पद हमारा क्या है -40, अंतिम पद हमारा क्या है -40। अरे बाबू एल हुआ ना जी, क्योंकि तुरंत बता लास्ट पद को क्या बोलेंगे एल, तो अंतिम वाला पद कितना हो -40, और अंत से छठा पद, अंत से कौन पद है, छठा पद। तो जब अंत से छठा पद बोला है तो सूत्र लिख देंगे, अंत से छठा पद, तो सूत्र क्या होगा एल माइनस 5d, छठा बोला इसका मतलब सूत्र क्या होगा एल माइनस 5d। बताइए एल का मान -40, 5d का मान -3 होगा इतना, फिर आगे बढ़ेंगे -40 माइनस माइनस प्लस 15, घटा दीजिए माइनस में 25, तो अंत से हमारा छठा पद कितना आ गया -25, अंत से छठा पद कितना आ गया -25। अब इसमें चलते हैं, ईबीएपी में दिया हुआ है ए बराबर कितना होगा 7, डी बराबर कितना होगा 10 माइनस 7 बराबर कितना 3, अंतिम पद एल मतलब कितना होगा 84, अंत से आठवां पद, अंत से आठवां पद, सूत्र क्या होगा बाबू एल माइनस 7d, 7d होगा ना, एल माइनस कितना होगा 7d, क्योंकि जब यहाँ पे जितना होता है, जितना वहां कहेगा उतना से एगो कम डी, तो एल के मान बताइए 84, 7d के मान 3, 84 7 21, 4 में से गया 3 6, तो अंत से आठवां पद कितना आ गया 63, बनाने आएगा। तो अभी भी जब क्वेश्चन में कहेगा अंत से पद ज्ञात करें, बस क्या याद क्या रखना है, शुरू से बोलता है तो बढ़ते हैं, और अंत से बोलेगा तो घटेंगे, तो किसमें से घटेंगे, अंतिम पद से ना, घटेंगे तो अंतिम पद से, अब बढ़ेंगे तो प्रथम से, बढ़ेंगे तो प्रथम से, और घटेंगे तो अंतिम से, याद रहेगा। चलिए इसको छाप लीजिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि एपी 6, 10, 14, 18 डॉट 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 174 पदों की संख्या बताइए, क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब एन, पदों की संख्या मतलब क्या बताना है एन, एन हम लोग निकालना सीखे भी हैं। और ध्यान दीजिए क्या क्या इसमें दिया है, अब इसको क्या बोलते हैं ए बराबर 6, उसके बाद क्या निकालेंगे डी, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद कितना आया 4, इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, एनवा पद भी बोल सकते हैं या एल भी बोल सकते हैं, तो एनवा पद ही हो गया, ये हमारा क्या होगा बाबू एनवा पद, एनवा पद कितना दे दिया 174, इसको हम लोग क्या मान लेंगे एनवा पद, एनवा पद कितना हो गया 174, जो सबसे लास्ट में दिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं या तो एनवा पद या ना तो एल, अंतिम पद या उसे क्या बोलते हैं एनवा पद, एनवा पद हमारा कितना हो गया 174, एनवा पद का सूत्र लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर 174, बताइए ए के मान 6, एन माइनस 1, डी के मान 4 बराबर 174, एन माइनस 1 174 माइनस 6 होगा बाबू, फिर एन माइनस 1 गुना 4
घटाएंगे तो कितना आएगा 168। अब क्या इस 4 से इसको घटा सकते हैं, 4 4 के 16 और 4 दूनी 8, बताइए इसलिए n बराबर कितना होगा 42 + 1 बराबर 43। कोई दिक्कत, बन जाएगा। इसी तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा। तीसरा क्वेश्चन में देखिए a बराबर कितना है 18, a बराबर कितना है 18। उसके बाद क्या निकाल दें d निकालेंगे वो तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद में ध्यान दीजिए कितना है 15 दूनी 30, 30 1 31/2 - 18, एक बटा कितना छिपा है 1, ना होगा 18, 15 पूर्णांक 1/2, तो 15 दूनी 30, 30 1 31, यही ना होगा जी। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 और 1 कैल्शियम 2, 31, 18 दूनी 36, घटाएंगे तो कितना बचेगा -5, -5/2 का मतलब -2.5, भाग दे देंगे तो। अब एक और चीज दिया हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं एनवा पद, क्या बोलते हैं एनवा पद। एनवा पद हमारा कितना दिया है माइनस में 47, इसके सामने सूत्र बिठाएंगे a + n-1 गुना d बराबर -47, a का मान बताइए 18, n-1 d के मान बताइए -2.5 बराबर -47, n-1 फर्स्ट में -2.5 -47, 18 प्लस रहो तो उधर जाकर हो जाएगा माइनस में, या n-1 फर्स्ट में -2.5 माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे ना, 8 7 15 के 5 हासिल 1 4 5 1 6 माइनस में, ये गुना में है, ये पूरा क्या है गुना में, और कुछ नहीं तो यहाँ पे गुना में छिपा हुआ है, तो गुना में तो इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, गुना में तो उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में। तो बताइए n-1 बराबर -65 अब बटा -2.5, तो पहले हुआ माइनस माइनस प्लस दशमलव उड़ा देंगे बराबर, ऊपर में क्या चला जाएगा 0, 25 से घटाएंगे कितना बार में जाएगा 25 दूनी 50, अब 25 छक्का 150, 26, माइनस में उधर गया तो प्लस में, n बराबर 26 + 1 बराबर कितना आ गया 27, निकालेगा पदों की संख्या। अभी क्वेश्चन दे दिया वही पीछे वाला टाइप के, अंत से 10वां पद, तो बताइए a का मान 4, d का मान 9 - 4 बराबर 5, इसको बोलते हैं क्या l, l बराबर 254, अंत से सूत्र लिख सकते हैं ना, अंत से 10वां पद, अंत से तो माइनस, अंत से तो क्या चलेंगे माइनस, 9d 10 है तो कितना लिखेंगे 9, l का मान 254 -9 d का मान 5, 254 9 5 45, 209 आंसर आएगा। ये दोनों टाइप बनाने, इस दोनों टाइप का क्वेश्चन बना लेंगे हम लोग, किसी को दिक्कत। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एपी का 5वां पद 11 है, किसी एपी का 5वां पद 11 है, 9वां पद 7 है, तो 16वां पद बताइए। कोई एपी है, अब एपी क्या है हमको पता नहीं है, एपी है लेकिन एपी क्या है हम लोग को पता नहीं है। तो देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा बाबू कि दो का मान दिया रहेगा, दो एनवा है, देखिए एगो है 5वां और एगो क्या है 9वां, तो दोनों को हम लोग बैठाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे ना करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि अगर मानना भी होगा तो मान लेंगे, मानना भी होगा तो मान सकते हैं, नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देख हम लोग चलते हैं प्रश्न से, प्रश्न में वो क्या बोला थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5वां पद 11, 5वां पद 11, तो देखिए 5वां पद 11, तो T5 बराबर 11, कोई दिक्कत है तो बोलिए, 5वां पद 11 मतलब T5 बराबर कितना लिखेंगे 11,
अच्छा T5 है तो T5 का सूत्र होगा क्या? T5 का सूत्र कितना होगा वो? A+4D। पांचवा पद 11 है तो T5 बराबर 11 लिख दिए। T5 के सूत्र क्या होगा? A+4D। ए को कम डी लिखते हैं, बराबर 11, समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद बोला है नौवां पद 7 है। नौवां पद कितना है? 7। तो नौवा का मतलब T9। तो T9 बराबर कितना दे दिया है? 7। तो बताइए T9 का सूत्र क्या होगा? A+8D बराबर 7, समीकरण नंबर 2। यहां तक में किसी को दिक्कत? और जो बोला वही लिखे हैं। क्वेश्चन बोला कि पांचवा पद 11 तो लिख दिए पांचवा पद 11। बोला कि नौवां पद 7 तो लिख दिए नौवां पद 7। तो T5 पता है तो सूत्र हमको पता है तो लिखेंगे ही। तो पांचवा का पता है तो A+4D, नौवा का पता है A+8D। और समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए तीसरा चैप्टर पढ़े हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े हैं। तो यही ना दो गो चर, एगो ए एगो डी, एगो ए एगो डी, यही ना दो गो चर मिल रहा है। तो दोनों का हल करना है तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। तो लिख दिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, मान बैठा दिए। घटाना है तो माइनस माइनस माइनस, ए खत्म, कट जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 8 में से 4 गया, माइनस में 4, प्लस माइनस माइनस, 11 में 7 गया, 4, 4 से 4 कट गया। बताइए डी बराबर -1। जब डी का मान निकला तो हम लोग क्या करते हैं? समीकरण 1 या 2 में चलते हैं। 1 में चलेंगे तो क्या है? A+4D बराबर 11। ए तो पता नहीं है, डी का मान पता चल गया, -1 बराबर 11। ए प्लस माइनस माइनस, 4 एक कम 4, ए माइनस में 4 उधर जाके प्लस होगा ना जी। इसलिए ए बराबर 11 4 15, आंसर नहीं होगा। ए निकला, डी निकला। अब पढ़ेंगे फिर आगे क्वेश्चन। 16वां पद बताइए। कौन पद? 16वां। कौन पद? 16वां। तो 16वां मतलब कौन सा? T16। T16 का सूत्र क्या होगा? A+15D। यही ना ज्ञात करना है जी। T16 ज्ञात करना है, 16वां पद। तो T16 का सूत्र होगा A+15D। ए का मान 15, डी का मान -1, यह है 15 -15। लो 16वां पद कितना आ गया? 0। कोई दिक्कत? 16वां पद कितना आ गया? 0। जस्ट इसी तरीके से भी क्वेश्चन है। क्या बोला है? एपी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? एपी। हम लोग इसमें बोल दिया था 16वां पद ज्ञात करें, इसमें हम लोग एपी ज्ञात करना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। करा कि यदि 7वां और 13वां पद क्रमशः दिया हुआ है, कितना कितना? 7वां 34, 13वां 64। बाबू लिख दें का? 7वां मतलब T7, T7 बराबर कितना? 34। तो सूत्र लिखिएगा तो A+6D बराबर 34, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? आगे कह रहा है कितना? 13वां तो T13 कितना है? 64। T13 का सूत्र क्या होगा? A+12D, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। A+6D बराबर 34, A+12D बराबर 64, माइनस माइनस माइनस, ए कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, घटेगा -6D, घटेगा माइनस में, यही ना, माइनस माइनस प्लस, कट जाएगा ना। 6 5 30, डी बराबर 5। अभी डी ना पता चला है जी। समीकरण 1 में चलेंगे। 1 में क्या है?
ए प्लस 6d बराबर 34। बताइए ए प्लस 6 डी के मान 5 बराबर 34। ए बराबर 6 5 30 प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, इसलिए ए बराबर 4। ए निकल गया डी निकल गया। क्या ज्ञात करना है? एपी। एपी नहीं जानते हैं? क्या जानते हैं एपी में? ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा डॉट डॉट डॉट। ए का मान 4। हम क्या करते हैं? मान नहीं बैठाते हैं, हम लोग जानते हैं ना जी। ए का मान 4, डी का मान 5। कितना बढ़ाना है? 5 है? बढ़ाते कौन है? डी। बढ़ाता कौन है? डी। तो 4 ऐसे जोड़ो 4 और डी का मान 5 जोड़ेंगे 9। फिर कितना जोड़ना होगा? 5 9 5 14। फिर कितना जोड़ना होगा? 5 14 5 19। फिर कितना जोड़ना होगा? 5 19 से 5 14। एपी ज्ञात हो गया। क्या एपी ज्ञात करने के लिए हम लोग बना लेंगे हैं? अगर एपी भी ज्ञात करना हो तभी बना सकते हैं, और कोई पद उसमें पूछ दिया तो भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या दो समीकरण वाला अगर क्वेश्चन हमारे एपी में दिया रहेगा तो कोई दिक्कत होगा? जो कहेगा वही कर देंगे, जो जो बोला वही किए। एक राम बोला 7वां तो लिख दिया 7वां, बोला कि 13वां तो लिख दिया 13वां। दोनों को हल किए, समीकरण आ गया। समीकरण को हल किए तो ए और डी, और जब ए और डी पता चल गया तो सब पता चल जाएगा। क्या किसी को दिक्कत नहीं ना इसमें?